Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you, dear students. आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने लिया है जियोग्राफी सेवन्थ से, यानी सेवन्थ क्लास की जियोग्राफी सोशल साइंस से। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लद्दाख। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज जो है लद्दाख के बारे में हम कर रहे हैं। तो ये हमने पहले भी लेसन पढ़ा है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज का यहाँ पे आया तो इसलिए हम यहाँ दोहरा रहे हैं कि लद्दाख के बारे में पूरी तरह जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, तो ब्रीफ जो इसके वो आपके सामने हम रखें कि लद्दाख में क्या है और लद्दाख किस तरह से है। तो आगे चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लद्दाख। तो आंसर इसका यूँ है, लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो जो लफ्ज़ हैं, दो अल्फाज से लद्दाख का मीनिंग जो है वो बना है कि लद्दाख के माने क्या हैं। ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। तो यहाँ पे इस तरह से क्लियर हुआ कि ला का मतलब है माउंटेन पास और डाक का मतलब है कंट्री, यानी लद्दाख। लद्दाख कह सकते हैं हम इसे। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापा, या तो इससे खाबा भी हम कह सकते हैं। विच मीन्स, लद्दाख का जो खाफाचान कह सकते हैं हम, उसका मतलब क्या है। विच मीन्स स्नो लैंड, जिसका मतलब है वो ज़मीन बर्फ़ानी ज़मीन, यानी बर्फ़ वाली ज़मीन। तो ये चीज़ है जो ये लद्दाख का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। तो दूसरी बात, लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट। ये रेगिस्तान है लेकिन ठंडा। लद्दाख जो है रेगिस्तान ठंडा है। जैसे हम इसके बरक्स राजस्थान को लेते हैं, वहाँ पे भी ड्राई जो राजस्थान है वहाँ पे ड्राई डेजर्ट मिलते हैं, रेगिस्तान है, खुशहाली रहती है लेकिन गर्म मलाक है, हॉट डेजर्ट रहता है वहाँ पर। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख के अंदर। लाइंग इन अ ग्रेट हिमालयंस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ JNK, हिमालय के पास हो के JNK के। हाँ, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आगे पढ़ लेंगे हम कहाँ से रास्ता है, कहाँ से जाते हैं, तो किस तरह से लद्दाख पहुँच जाते हैं। अगर श्रीनगर से गाड़ी चलती है तो कहाँ जाके लद्दाख पहुँचती है, तो वो भी आगे पढ़ रहे हैं। तो चूँकि इस नोट में हम बता रहे हैं इस बारे में, तो ईस्टर्न साइड में है। वहाँ की जो आबादी है, लोग पब्लिक जो है जो वहाँ पे रहती है, आबादी की बात हुई यहाँ पे। आबादी वहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं। मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट्स वहाँ पे जो लोग हैं, द पीपल हियर और इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ज़्यादातर मुसलमान और बुद्धिस्ट रहते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कारगिल को हम लेते हैं तो कारगिल में जो है मुस्लिम आबादी है ज़्यादातर। और लद्दाख जो लेह वगैरह है, चूँकि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा, उस रेंज में बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं। मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट कहाँ गए। तो कैपिटल जो है इसका, द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। दोनों तरीक़ों से, रोड से और हवाई रास्ते से, दोनों तरीके से कनेक्ट किया गया है बोथ साइड से। तो जो नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे A1 जिसे हम नेशनल हाईवे 1A जो है, द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर। ये कनेक्ट करता है 1A जो नेशनल हाईवे है लेह को कश्मीर के साथ, और कश्मीर को लेह के साथ ज़ोजिला क्रॉस करके। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि हम इसमें बात करेंगे कि रास्ता किस तरह से जाता है, लोग किस तरह के हैं वहाँ पे, वैरायटीज़ किस तरह की है, कल्चर किस तरह से, ड्रेस क्या होते हैं वहाँ पे, तो रिलीजन की बात भी हमने की यहाँ पे। तो कनेक्ट करता है 1A लेह और कश्मीर वैली को थ्रू द ज़ोजिला पास। ज़ोजिला से होके, ज़ोजिला से होके सीधे पहुँचते हैं वहाँ। तो वहाँ पे हमें जाके एनिमल्स को लेते हैं हम, जानवर जो हैं देखने को कौन कौन से मिलते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर याक, वाइल्ड शीप, वाइल्ड गोट। ये चीज़ें जो हैं, वाइल्ड गोट्स जो हैं वहाँ पे जानवर मिलते हैं, यॉक है, वाइल्ड शीप है, ये मिलती है। चूँकि ये लाइफ इन द डेजर्ट बात जो हुई है, टॉपिक का नाम भी जो था वो असल में लेसन का नाम भी, और टॉपिक का सब टॉपिक भी इसमें यही है, लाइफ इन द डेजर्ट। तो नोट इसमें से हमने निकाला, लाइट है शॉर्ट नोट राइट करना है, शॉर्ट नोट किस पे, लद्दाख के ऊपर। तो बात आई इसमें
अब आगे चल के रिवर्स जो दरिया हैं, रिवर्स पहले हम लेते हैं इंडस रिवर से। इंडस रिवर आ गया इसमें, इंडस रिवर, ज़ंस्कार रिवर। तो इसके साथ साथ जो ज़्यादा मशहूर है द गलवान रिवर, सोरू रिवर और नोब्रा रिवर। ये सारे दरिया जो हैं इस एरिया में आते हैं। लद्दाख के रेंज की बात चल रही है, क्योंकि ये डिवीज़न भी अलग है। तो लद्दाख की बात हो रही है, जैसे हम तो 3 डिवीज़न रहते हैं, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। पहले 2 ही डिवीज़न हुआ करते थे, अब 3 डिवीज़न हो गए हैं, क्योंकि जो लद्दाख जो है इस समय लद्दाख यूटी है और जे.एंड.के भी यूटी है। लद्दाख जो यूटी है और नॉन लेजिस्लेटर है, और यहाँ पे लेजिस्लेटर यूटी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये बात भी दोहराई, जो कि सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक तो जियोग्राफी से है, सोशल साइंस में तो थोड़ा सिविक्स भी इसके साथ रिलेटेड होता है, तो वो भी टच करना पड़ता है। तो ये सारे दरिया जो हैं आगे इसमें इंडस रिवर है, ज़ंस्कार रिवर है, द गलवान रिवर है, सोरू रिवर है, नोब्रा रिवर्स है। इसके साथ साथ लेक्स को अगर देखें, लेक जो है पैंगोंग लेक, तो सैलिन वाटर उसमें रहता है, सॉल्ट लेक माना जाता है, मशहूर है पैंगोंग लेक वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो दरिया वगैरह है, लेक्स, वो भी इसमें आ गए। इसके साथ साथ हमने रास्ते की बात की कि जोजिला से पार होके जाना पड़ता है। तो ऊपर हमने टॉपिक में बताया था कि कनेक्ट करता है कि द कैपिटल जो है वो कनेक्ट करता है, कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, दोनों चीज़ों से। नेशनल हाईवे जो 1A है कनेक्ट लेह टू कश्मीर करता है। तो इसके साथ एक और चीज़ लद्दाख में मशहूर है, जो हमारे इस वजह जनरल नॉलेज के अंदर भी रहती है, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी रहती है, कि वहाँ पे खरदुंगला को हम लेते हैं। खरदुंगला जो है, खरदुंगला की जो पहाड़ी है, वो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी मोटरेबल पास, ए हाई मोटरेबल पास रोड माना जाता है। खरदुंगला टॉप उसे कहा जाता है। इसके साथ साथ नोब्रा वैली भी है, वो भी आगे चल के देखने को मिलती है। पैंगोंग झील की पहले ही बात की। तो क्लाइमेट जो है लद्दाख का, द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज़ कोल्ड एंड ड्राई, खुश्क और ठंडा तो रहता ही है, लेकिन खुश्क भी रहता है मौसम वहाँ पे, खुश्क वाली रहती है। अक्सर सीवियर ड्राफ्ट एरियाज़ जो हैं वहाँ मिलते हैं। सीवियर ड्राफ्ट खुश्कशाली जो है वो देखने को वहाँ पे मिलती है। द पीपल ऑफ लद्दाख आर दर्ज एन एंशंट आर्यन रेस, बट मोस्ट ऑफ देम फॉलो बुद्धिज़्म। मैंने पहले ही कहा, रिलीजन की बात जो थी वो आई, ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म पे है। वहाँ के अब फ्रूट्स को लेते हैं हम। फ्रूट्स जो हैं एप्रिकॉट्स हैं, जिसे हम खुमानी कहते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ एप्रिकॉट ग्रोन इन लद्दाख। तो ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो इसके साथ साथ जो इसका टेस्ट होता है, इनका टेस्ट स्वीट, बिटर और सोर, यानी कड़वा, खट्टा और मीठा, तीनों स्वाद इसमें मिलते हैं। एप्रिकॉट की बात हुई, तो ये चीज़ें सारी इस रेंज में आ गई। तो ये लद्दाख के ऊपर नोट था। यकीन मानते हैं कि आप अपने नोटबुक पे भी दर्ज करेंगे। और कॉन्सेप्ट मैंने दोबारा से इसलिए इसका क्लियर किया कि कहीं पे कुछ चीज़ रह गई हो तो वो आपके जहन में आ जाएगी। नोट तो पहले ही, इससे पहले लिख चुके हैं हम, आप नोट, यही नोट दोहराया मैंने ताकि आपको याद रहे। थैंक यू।